अरे लेकिन उसमें 2-4 दिन रहते हैं ना, उसमें पार्टी में गधा रहते हैं, हमारे में जाता है। दोगले हो जाते हैं कोई जो खुद के स्वार्थ के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। जो बीजेपी हमेशा सनातन की बात करती है, सनातन के नाम पे जब भी इलेक्शन आता है तो राम के नाम पे वोट मांगता है। इस बार तो जनता ने मुंह पे समाट मार दिया राम के नाम पे वोट मांगने वाले को। थी तो राजन नायक को पूछा गया वहाँ से ऊपर से उसके वरिष्ठों द्वारा कि राजस्थानी समाज को आपने नाराज कर दिया, तो फिर उन्होंने अचानक एक राजस्थान की एक हल्दी का सब्जी का आयोजन किया। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, चुनाव पूर्व राजस्थानी प्रवासी समाज और 36 कौम जिस तरह से विवाद हुआ था पहले भाजपा के साथ कि हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी अधिक चाहिए, उसके बाद 2 गुटों में बंटा ये राजस्थानी प्रवासी समाज। लेकिन आज जयेश माली सहित राजस्थानी समाज के वो चेहरे हैं हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजस्थानी प्रवासी समाज और 36 कौम क्यों 2 टुकड़े में बंट गए। बने रहिए, देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। क्या कहेंगे राजस्थानी प्रवासी समाज, जिस तरह से पहले बीजेपी राजन नाईक के खिलाफ हमने वो वीडियो दिखाया था लोगों को, इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि राजस्थानी समाज एक्चुअली रहा कहाँ। नमस्कार, जय द्वारकाधीश की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थानी प्रवासी 36 कौम परिवर्तन सेवा संस्था ये राजस्थानी प्रवासी समाज के हित के लिए बनाई गई संस्था है। जिस दिन पिंकी सिंह राठौड़ को टिकट मांगता था उसी दिन आपने मेरा बाइट लिया था और 36 कौम वाले सब लोग वहाँ पे मौजूद थे और हमने 5 सीट की हमारी जो राजन नायक जी विधायक जी जो बात हुई थी उसके ऊपर हमने। अच्छा, 5 सीट की बात हुई थी राजन नाईक के साथ में? जब विधानसभा का इलेक्शन था तो राजन नायक जी ने हमको 5 मनपा सुना में सीट देने की बात की थी। प्रवासियों को राजस्थान भवन की बात की थी, गौ माता का रास्ता बना के देने की कुछ बात हुई थी, कुछ पानी का कनेक्शन था गौ भक्तों के लिए मंदिरों पे, वो हमारी उनसे बात हुई थी। लेकिन जैसे इलेक्शन आया वो मुकर गया और कॉल उठाना बंद कर दिया। जब हम आपको मालूम है जब कॉल नहीं उठा रहा तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप भी वहाँ पे थे और वो टिकट की डिमांड मैंने ही की थी। और दूसरे दिन राजन नायक जी के पास जाकर के पिंकी देवी जी के लिए टिकट मांगने वाला मैं ही था, आपको मालूम है। और ये राजस्थानी प्रवासी 36 कौम परिवर्तन सेवा संस्था रजिस्ट्रेशन संस्था है। जब वो मुकर गए 5 सीट देने के लिए और हमको पूछा गया कि जयेश भाई क्या करना, तो मतलब वो आपको पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है, पार्टी के लिए काम कर रहा तो मान सम्मान के लिए उसको टिकट देना ही चाहिए। लेकिन हमारे राजस्थानियों के लिए कुछ वादे किए थे, वो वादों से मुकर गए। इसके लिए हमारा पूर्ण रूप से बहुमत हमने बहुजन विकास आघाड़ी को समर्थन दिया था। बड़ी रैली आई थी, बाइक रैली नाला सोपारा से यहाँ जो ऑफिस तक, कार्यालय तक, बबिया के मुख्यालय तक। तो क्या हुआ, वो जो मैंने उस दिन एक और खबर बनाई थी जिसमें राजस्थानी हल्दी का जो एक प्रथा है राजस्थान का बहुत प्राचीन, वो भोजन भी रखा गया था जिसमें बहुत सारे नेताओं, पूनम महाजन हो, सब लोग आए थे। तब वहाँ एक पटेल जी करके थे, उनको 36 कौम का अध्यक्ष चुना गया था। ये क्या सच है? ये जो प्रोग्राम था वो बीजेपी का पार्टी का, जैसे कि हमने नाराज़गी जताई थी, पेपर में वगैरह सब कटिंग वगैरह आई थी, तो राजन नायक को पूछा गया वहाँ से ऊपर से उसके वरिष्ठों द्वारा कि राजस्थानी समाज को आपने नाराज़ कर दिया, तो फिर उन्होंने अचानक एक राजस्थान की एक हल्दी का सब्जी का आयोजन किया था। हमारे समाज के लोगों को वहाँ पे बुलाया और उनको गुमराह किया। वो खाली वरिष्ठ लोग तक मैसेज पहुँचाने के लिए इलेक्शन तक एक ऐसे अध्यक्ष को खड़ा कर दिया कि वो। अच्छा, एक बीच में टोकूंगा, राजस्थानी 36 कौम जो है वो रजिस्टर्ड संस्था है? हमारी रजिस्ट्रेशन संस्था है, हमारे पास पेपर है आज भी। ये जो संस्था हमारी रजिस्ट्रेशन है। और दूसरे नंबर आपको बता दूं, जिसको अध्यक्ष बनाया गया है वो अध्यक्ष पटेल जी नाम है ना उनका? पटेल जी। क्या रहता है, बहुत सारे लोगों को जब रिटायरमेंट लेना रहता है ना, वो पूरी लाइफ उसकी बिना वो समाज सेवा करना चाहता है लेकिन उससे होती नहीं है। नहीं, वो कागज पे 36 कौम जो अध्यक्ष बने वो है क्या कागज पे? वो नहीं, ऐसे ही वो खाली ऑरली और ग्रुप में है। तो वो ये इतना बड़ा मतलब कैसा हुआ? 36 कौम एक रजिस्टर्ड संस्था है, तो फिर उसका अध्यक्ष पटेल जी कैसे बन गए? अभी वो तो उनसे पूछिए। मैं तो अभी अगर लीगली दोबारा अगर वो पार्टी के द्वारा बनाया गया अध्यक्ष था, अगर दोबारा ऐसी किसी ने 36 कौम के नाम से समाज को बिखेरने की कोशिश की है तो उनको बाकायदा नोटिस भेजूंगा। 36 कौम रजिस्ट्रेशन संस्था है हमारे समाज के अंदर। अभी इलेक्शन आते हैं, बेमौसम जो बारिश होती है, कभी कभी मेंढक निकल आते हैं, वैसे जो इलेक्शन आते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं कि अपन को मतलब नेता लोग के सामने बड़ा बनना है,
तो वो अपने आप अपने को नेता बनते, जो पार्टी से निकलते तो उनको गद्दार बोलते। और समाज के अंदर से ऐसे सारे बहुत सारे जो दोगले लोग रहते हैं, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। जो आप मंगल जी पटेल की बात कर रहे हो, वो तो उनका ये इसमें तो हाँ, ये तो भाई सेठ के साथ में ये कभी से यहाँ पे आता जाता था। उसके बाद में जब मेरी सतीश कोम बनी तो यही मंगल जी पटेल है जिन्होंने समर्थन किया था राजस्थानी प्रवासी परिवर्तन सेवा संस्था रजिस्ट्रेशन। जब उन्होंने समर्थन किया हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे आकर के वो सहसंयोजक है बहुजन विकास आघाड़ी के। और 35 साल से उन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी ने उनको संभाला है करके। जब उन्होंने वो तो मेंढके जैसा उन्होंने रंग बदल दिया। ये देखो सहसंयोजक का लेटर है उनका इलेक्शन के पहले का। और ये जो एक आदमी है, ये देखो मंगलाराम जी पटेल सहसंयोजक पूर्व विभाग बस, ये तो बहुजन का आदमी था। उसको खुद को मालूम नहीं पड़ा करके उसको खाली अध्यक्ष बना था। बाद में राजन नायक सावरा साहब ने, और ये एक सोहन चौधरी सिरवी है करके, वो उसकी समाज को नहीं संभाल पाता। उसके समाज के अंदर कुछ बीच में मारामारी हुई थी, कुछ लेडीज लोग के साथ अभद्र भाषा में उसने व्यवहार किया था, तो उसकी एफआईआर भी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। जब मेडिकल में उसको एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया तो बहुत सारे सचिव पद था उसके पास, तो उसने मेडिकल लोगों का शोषण किया था। और वहाँ पे कामले मैडम के ऊपर एक खंडनी दाखिल हुआ था। जब मेरे सतीश कोम में साथ में रहा, लेकिन उसको बड़ा बनना है, लेकिन उसका चरित्र जो है अंदर की, जब उसको देखने के लिए जाएंगे तो वो आदमी बड़ा नहीं बन सकता। वो खाली समाज को गुमराह करने का काम करता है, समाज को तोड़ने ये का मतलब काम चुनाव में बीजेपी ने दिखाने के लिए इस तरह की कि उनको सीट मिला इसलिए उन्होंने इस तरह का दिखावा किया। नहीं 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 नहीं, वो खाली एक बीजेपी का स्टैंड था। वो 15 दिन के लिए उन्होंने सतीश कोम बनाया था। वो सतीश कोम में कुछ नहीं है। सतीश कोम है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, वो सतीश कोम। ये सब चेहरे आप लोग 36 कौम के हैं। छत्तीस कौम एक ही है। सतीश गौमे के। आप लोग छत्तीस कौम एक ही है, एक ही रहेगा और हम किसी के बातों में गुमराह नहीं होने वाले हैं। और हमारा 36 कौम एक ही है। अच्छा हाँ एक ही है छत्तीस कौम। एक ही है। आप जी छत्तीस कौम एक ही है। एक ही। 36 कौम एक ही है। परिवर्तन सेवा संस्था विरार वसई नाला सोबरा मुंबई और में ये एक ही है। हमारी जो परिवर्तन संस्था है वो समाज के हित के लिए, परिवर्तन के लिए बनाई गई। यहाँ पे हमारी सतीश कोम बनी 18 महीना ही हुआ। 18 महीने के अंदर हमने समाज को वो मान सम्मान दिलाया और समाज के हित के लिए काम कर रहे। हम जो सोहन चौधरी जो करता ना नेता लोगों के लिए जो छटाई बिछाने का काम, वो हम चापलूसी वाला काम हम कभी नहीं करेंगे। हमारी मांग है राजस्थानी समाज पगड़ी पहनता है, वो कभी झुकता नहीं है और कभी चटाई बिछाने की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि एक क्षत्रिय खून रहता है आप लोग। अरे लेकिन उसमें 2-4 दिन रहते हैं ना, उसमें पार्टी में गद्दार रहते हैं, हमारे में जाता है। दोगले हो जाते हैं कोई जो खुद के स्वार्थ के लिए ऐसा काम कर रहे। और उसमें सोनलाल एकदम एक नंबर का आदमी है। वो सब ये काम वही सोनलाल कर रहा है सब। उन्होंने ही तोड़ा था। उन्होंने तोड़ा। उसने हमारे नाला सोपारा मेडिकल एसोसिएशन में सचिव पद पे कह रह के उसने कम से कम गरीब लोगों का नहीं तो कम से कम 50 से 60 दुकान बंद करवा दिया है आज की तारीख में। राजस्थानी समाज तो दानवीर होता है। जगह जगह जिधर अच्छा दिखा कि इसका धंधा अच्छा है, उसके बाजू में उसने दुकान किया है। सब प्रूफ के साथ आपको दे सकते हैं हम लोग। आज के राजस्थानी समाज के बारे में कहते हैं वो तो दानवीर होते हैं, वो तो अरे वो दान दे। दानवीर, लेकिन कोई ऐसा अगर खाली उसका ही स्वार्थ देखे और खाली पैसा ही उसको दिखे, पैसे में अंधा हो जाए, वो क्या कर सकते हैं? बीजेपी के पास क्या मांगा था? 5 सीट की मांग की थी हमारे। हमको 5 सीट की जगह उन्होंने 2 सीट दे दिया। लेकिन जो बीजेपी हमेशा सनातन की बात करती है, सनातन के नाम पे जब इलेक्शन आता है तो राम के नाम पे वोट मांगता है। इस बार तो जनता ने मुंह पे समाट मार दिया राम के नाम पे वोट मांगने वाले को। आपको जब इलेक्शन आता है तभी राम याद आता है, क्योंकि सनातन की क्या हमको गारंटी देने की ज़रूरत है क्या? आप सनातन के नाम पे वोट मत मांगिए, विकास के नाम पे वोट मांगिए। ये 35 साल का जो विकास था तो उसके लिए वापस बहुजन विकास आघाड़ी को जनता ने लाया है। जनता जनार्दन है, जिन्होंने अहंकार आ गया था 15 महीने के अंदर, जो जनता ने चुन के दिया था, परिवर्तन के लिए चुन के दिया था, 15 महीनों में उनको अहंकार आ गया। कॉल नहीं उठाना, जनता को गुमराह करना। हमको राजस्थान भवन की उन्होंने बोला था राजस्थान भवन देंगे, तो क्या हम उसके पीछे चापलूसी करेंगे, चप्पल खींचेंगे, उनके पीछे सटाई बेचेंगे? जो हमारे समाज के 2-4 लोग, हमारी पूरी समाज अच्छी समाज है, ये 2-4 लोग ही है जिनको नेता बनना है, नेताओं के सामने बड़ा बनना है, खुद के स्वार्थ के लिए समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। खुद को बड़ा करने के लिए समाज को तोड़ने का काम किया। और आज चुनाव पूर्व जितनी हलचलें होती है ना, उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि ये लोग जो दिखाते हैं वो सच नहीं होता है। जबकि राजस्थानी 36 कौम एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसके नाम से तो दूसरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। और जो फोटो देखे थे पटेल जी का, उनको ज़बरदस्ती गुमराह करके, या सच क्या है वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक तरह से जिस तरह से राजस्थानी समाज को तोड़ा मरोड़ा गया है, और वो सिर्फ वोटों के लिए, वाकई ये शर्मिंदगी है। दोस्तों, प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।